राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी का राधे कृष्णा निपुषा कलेक्शन में हार्दिक अभिनंदन है। और मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन लड्डू गोपाल जी के सामान और पोशाक सेल करती हूँ, साथ में तुलसा जी की मालाएं भी सेल करती हूँ दोस्तों। तो जब भी कोई लेडीज़ मेरे पास आती हैं तुलसी की माला परचेस करने, तो उनका एक ही सवाल होता है कि उन्हें तुलसी की माला कब पहननी चाहिए, कैसे पहननी चाहिए। तो दोस्तों आज हम इसी चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों लेडीज़ का सबसे पहला सवाल होता है कि उन्हें पीरियड्स टाइम में तुलसी जी की माला पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए। तो दोस्तों हमने अपने महान गुरुजनों की वाणी से सुना है कि हमें तुलसी जी की माला को सदैव ही अपने गले में धारण करना चाहिए। और गुरुजन तो ये भी कहते हैं कि यदि आप एक सच्चे सनातनी हो तो आपके गले में तुलसी जी की माला और माथे पर भगवान का एक टीका अवश्य ही होना चाहिए। तो दोस्तों हमें पीरियड्स टाइम में तुलसी जी को माला जो है गले से नहीं उतारनी चाहिए, अपने गले में ही पहन कर रखनी चाहिए, क्योंकि तुलसा जी इतनी पावरफुल, इतनी शुद्ध होती हैं कि यदि हम अशुद्ध हैं फिर भी वो स्वयं ही अपनी जो है पावर से हमें शुद्ध कर देती हैं। तो दोस्तों हमें तुलसी जी कब और कैसे पहननी चाहिए। दोस्तों यदि आपके जो है आपने दीक्षा नहीं ली है, आपने गुरुजी नहीं बनाए हैं, फिर भी आप तुलसी की माला, ऐसा नहीं है कि आप गुरु बनाओगे तभी तुलसी की माला ग्रहण करोगे, ऐसा नहीं है। आप एकादशी को, पूर्णिमा को, कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी या फिर कभी भी पहन सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हमें तुलसी जी की माला को लेके आना है और गंगा जल में 10 से 15 मिनट रखना है भिगो के। उसके बाद हमारे घर के आसपास यदि कोई मंदिर है तो वहाँ ले जाना है तुलसी जी की माला को, और नहीं तो हमारे घर में स्वयं लड्डू गोपाल जी होते हैं, उनके चरणों में माला को अर्पित करना है और उनसे आशीर्वाद लेना है और तुलसी जी की माला को पहन लेना है। तो अब बात आती है कि हम किन किन लोगों को जो है तुलसी जी की माला नहीं पहननी चाहिए। तो दोस्तों जो लोग मांस, मदिरा, अंडा खाते हैं उन लोगों को तुलसी जी की माला नहीं पहननी चाहिए। यदि कोई मांस मछली खाता है, शराब पीता है और वो व्यक्ति यदि सोच रहे हैं तुलसी जी की माला पहनने की, तो दोस्तों पहले उन लोगों को मांस मदिरा छोड़नी होगी, उसके बाद जो है तुलसी जी की माला को ग्रहण करना होगा। तो कहते हैं गुरु जी कहते हैं कि तुलसी जी में इतनी पावर होती है कि जो जम के दूध होते हैं, वो जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं उन पे कभी भी कुदृष्टि नहीं डालते हैं और ऐसे लोगों की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। और दोस्तों मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, और कहते हैं कि जब मृत्यु होती है तो स्वयं भगवान हमें लेने आते हैं, कृष्ण भगवान। तो दोस्तों इसलिए हमें तुलसी जी की माला को हमेशा ही अपने गले में धारण करके रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कब, कहाँ, किसकी कैसे आ जाए कोई पता नहीं है। तो दोस्तों ये तुलसी की माला जो है बहुत ही अपने आप में एक पवित्र होती हैं। और दोस्तों लोगों का सवाल ये भी होता है कि यदि किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ है, शोभा शूतक है, तो तब भी हम पहन सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों किसी के घर में अगर शोबर है तो भी हम, जैसे किसी घर में न्यू बेबी पैदा हुआ है तो भी हम तुलसी जी की माला को पहन सकते हैं। अच्छा, अब सवाल आता है कब नहीं पहन सकते। तो एक बार मैं वृंदावन से हूँ, तो मैंने एक बार गई थी प्रेमानंद गुरु जी के यहाँ पे प्रवचन सुनने। तो किसी भक्त ने प्रश्न किया था तुलसी जी की माला को लेकर, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ हमें जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी तीए तलक उस माला को उतारना चाहिए बस तुलसी जी को, अन्यथा हर परिस्थिति में, पीरियड्स टाइम में या किसी के घर बेबी हुआ है तो हम हमेशा तुलसी जी की माला को धारण ही करके रहना चाहिए। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा नहीं है कि हम तुलसी की माला नहीं पहन सकते। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।